सुनिए, अति लघुतरीय प्रश्न आपने देख लिए। अब यह है लघुतरीय। लघुतरीय में से मात्र 3 प्रश्न देंगे। लघुतरीय में 6 प्रश्न था, इसमें मात्र 3 प्रश्न देंगे, उसी में से कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाना, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव की बात रहा था, जो जो हम बताए हैं उसको ध्यान रखिएगा, है ना, उसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी टकरा जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सबसे पहले लघुतरीय प्रश्न में कि डुमराव के महता, डुमराव एक गांव है, क्या है, डुमराव एक गांव है। कह रहा है कि डुमराव की महता किस कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि डुमराव एक गांव है, उसी गांव में किनका जन्म हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, ठीक है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि डुमराव गांव की महता इस कारण है या इसलिए भी है क्योंकि इन्हीं गांव में, यानी कि डुमराव गांव में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का क्या हुआ था, जन्म हुआ। इसको समझने की बात है, कुछ नहीं है। हम कह सकते हैं कि डुमराव गांव की महत्ता इस कारण है क्योंकि यहाँ भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था और इनका जन्म जिस परिवार में हुआ था वो परिवार, पूरा परिवार ही संगीत प्रेमी था। क्या था, संगीत प्रेमी। संगीत प्रेमी का मतलब क्या हुआ कि उनको संगीत से ज्यादा प्यार था लोगों को। उनके परिवार के सभी लोग संगीत से प्रेम करते थे, उनको संगीत पसंद आता था। उन्हीं परिवार में इनका जन्म हुआ था, किनका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के। और जिस परिवार, जो परिवार ही संगीत प्रेमी हो उसमें पल रहे बच्चा भी तो वही होगा, उनका भी तो संगीत से ताल्लुकात होगा। तो इनका भी वही हुआ। ये आगे चल करके क्या हुआ, बहुत बड़ा शहनाई वादक बन गए। क्या बन गए, बहुत बड़े शहनाई वादक बन गए। तो हम कह रहे थे कि संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। शहनाई वादक का संबंध डुमराव गांव से था। शहनाई वादक अर्थात कौन, बिस्मिल्लाह खां, और उनका संबंध कहाँ से था, डुमराव गांव से था। इस कारण डुमराव गांव का महत्व बढ़ गया और इनका महत्ता इसलिए। बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या सीख मिलती। प्रश्न का मतलब समझ लीजिए कि जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर जाते थे अपना प्रदर्शन करने के लिए, जिसको हम लोग आम भाषा में अब क्या कहते हैं, हम लोग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम नहीं कहते। कोई गायक आता है या कोई नेता या अभिनेता आता है तो उसको प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम। उसी को हिंदी में हम कहते हैं प्रदर्शन। क्या कहते हैं, प्रदर्शन। तो बिस्मिल्लाह खां जब प्रदर्शन के लिए काशी से बाहर जाते थे तो वो क्या करते थे, सबसे पहले वो क्या करते थे और जो करते थे उससे हमको क्या शिक्षा मिलता है। इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि वो जो करते थे उससे क्या शिक्षा मिलता है और वो क्यों करते थे। आइए नजर दौड़ाइए उत्तर पे कि जब बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर प्रदर्शन करने के लिए जाते थे तो सबसे पहले वो क्या करते थे, अपना मुख काशी की तरफ घुमा देते थे। अपना मुंह किधर, जहाँ पे बालाजी मंदिर, जिधर जिस दिशा में बालाजी मंदिर होता था। मान लेते वो प्रोग्राम करने गए पश्चिम दिशा में, आइए यहाँ पे उनका क्या है, ये बालाजी मंदिर है, तो पश्चिम दिशा में जाएंगे तो पश्चिम दिशा से पूरब की ओर क्या हो गया, बालाजी मंदिर हो गया ना। तो जहाँ भी जाते थे तो पहले ये अंदाज लगा लेते थे कि बालाजी मंदिर यहाँ से किस दिशा में, जिस दिशा में होता था वो अपना मुख उसी दिशा में कर लेते थे। ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि इनका बचपन कहाँ रियाज करते करते बीता था, बालाजी मंदिर में, ठीक है। अब बालाजी मंदिर इनको शरण दिया था, वहाँ पे ये क्या करते थे, रियाज करते थे। उनका भी कर्ज तो चुकाना है, उनका भी तो क्या रखना, मान मर्यादा रखना है। तो उनके मान मर्यादा रखना है। तो ये जब भी काशी से बाहर जाते थे प्रोग्राम के लिए, प्रदर्शन के लिए, तो सबसे पहले क्या करते थे, बालाजी मंदिर हो या विश्वनाथ मंदिर हो, उन्हीं के उस दिशा में अपना मुंह करके बैठ जाते थे। क्या करते थे, बैठ जाते थे, थोड़ी देर ही सही, मगर उसी और शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता था। थोड़ा देर के लिए सही, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो शुरुआत करते थे तो कोई भी किसी चीज का शुरुआत करता था ईश्वर का नाम लेकर करते हैं, और वो ईश्वर किनको मानते थे, बालाजी मंदिर को ही मानते थे, क्योंकि सारा चीज तो उसको वहीं से प्राप्त था। तो वो क्या करते, थोड़ा देर के ही सही। तो हम लोग भी तो कहीं कुछ शुरुआत करते थे, क्या करते हैं, जब तक करते हो जब तक हम खुदा का नाम ही लेते रहते या ईश्वर का, नहीं, थोड़ा देर के लिए शुरुआती में, है ना। हिंदू धर्म के लोग हो तो अपने तरीके से नाम ले लेता है ईश्वर का, मुस्लिम जो होता है अपने तरीके से नाम ले लेता है, तब किसी काम का क्या करते शुरुआत। तो ठीक उसी तरीके से जब काम का प्रदर्शन का शुरुआत करते थे तो क्या करते थे, उधर की तरफ अपना मुंह कर लेते थे और शहनाई का प्याला भी थोड़ी देर के लिए सही उधर घुमा देते थे। क्या करते थे, घुमा देते थे। अब घुमा देते थे तो इससे हम क्या शिक्षा मिलता है, तो इससे हमको यह शिक्षा मिलता है कि कभी भी अपने जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि, क्या कभी भी अपने जन्मभूमि, अपने कर्मभूमि और अपने ईश्वर को किसी भी सूरत में कहीं भी किसी भी दिशा में जाओ
दुनिया किसी भी कोना में जाओ तो अपने कर्म भूमि, अपने जन्मभूमि और अपने ईश्वर को कभी भूलो मत, है ना। हमेशा उनमें श्रद्धा रखो। इसे ही शिक्षा मिलता है कि उनको हमेशा से अपने ईश्वर में, अपने जन्मभूमि में, अपने कर्म भूमि में उनको क्या था, श्रद्धा था, जिस कारण वो ऐसा करते थे। बात समझ गए। बिस्मिल्लाह खां सजदे में क्या गिड़गिड़ाते थे। सजदा का मतलब आप लोग जानते हो, ये सजदा का मतलब क्या होता है। सजदा जिस प्रकार से हिंदू धर्म में लोग प्रार्थना करता है या पूजा करता है, उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में क्या होता है, नमाज होता है। और नमाज के एक पोजीशन होता है सजदा। क्या होता है, सजदा। सजदा होता है, रुकू होता है, ऐसे बहुत प्रकार के पोजीशन होता है। तो जब सजदे में जाते हैं तो बिस्मिल्लाह खां क्या गिड़गिड़ाते हुए, यानी कि ईश्वर से क्या मांगते हैं, उनके बारे में बताना, और इससे उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है या क्या जानकारी मिलता है या क्या समझते हैं। प्रश्न को कहने का मतलब यही है। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जब सजदे में जाते थे, नमाज पढ़ने जब सजदे में जाते थे, तो एक ही बात वो गिड़गिड़ा करके ईश्वर से मांगते थे कि ऐ मालिक, क्योंकि सबका मालिक कौन है, एक है। आ मालिक ऊपर वाला होता है, बाकी कोई अमचा चमचा जो 5 रुपया के जिसका यहाँ महीना पर काम करते उसको भी कहते हैं मालिक, तो वो मालिक नहीं है। वो तो हमारा शोषण करने वाला है। क्या करने वाला है, शोषण करने वाला। मालिक एक ही है, और वो ओरिजिनल मालिक ईश्वर होता है। कौन होता है, ईश्वर होता है। तो सजदे में जाकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां गिड़गिड़ाते हुए कहते थे, ऐ मालिक कि मुझे एक सुर दे, ऐसा सुर बख्श दे। सुर का मतलब क्या होता है, गाना उन्हें नहीं सुनता है, आवाज जिसको कहते हैं, वो आवाज में ऐसा जादू दो। क्या दो, जादू दो, है ना। ऐसा सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर। क्या कर, ये उर्दू लफ्ज है, तासीर पैदा कर। मांगते थे सुर, जो जिस चीज के लिए प्यासा होता है या जिस चीज की जरूरत होता है, जिससे वो समझता है कि हमारा क्या होगा, मान सम्मान बढ़ सकता है, खुदा से वो बंदा वही चीज मांगता है। लेकिन हम लोग को मांगने के लिए कह दिया तो हम लोग कहते गए भगवान 5 लाख रुपया दे रहा, छाती फाड़ के कर दे रहा। 5 लाख ऐसे ज्यादा कुछ न था। क्या दे, 5 लाख से ज्यादा कुछ मांगेगा तू सब। हम लोग करोड़ों रुपया मांगेंगे ना, देख लो। अब वो कहता है मोदी के मांग लेंगे, देख लिया। मोदी को नहीं मांगना, मोदी के मांगेंगे तो कंगाल हो जाएगा, ध्यान रखना। मोदी साहब को सूट बूट में तो बिका जाएगा, तो मोदी नहीं मांगना। हम लोग के वास्तव में अगर अभी कह दिया जाए, हमको कहेगा तो वो 5 करोड़ रुपया मांगेंगे, बस कहेंगे ए मालिक, ए खुदा, मुझे 5 करोड़ रुपया दे दो। अब 5 करोड़ से कैसे करेंगे जानते, मस्त सा पैंट शर्ट खरीदेंगे, तो वो आईफोन खरीदेंगे। अभी का जो नया युग का जो सोच है, आईफोन खरीदेंगे। एक बाइक होनी चाहिए, है ना। वो बाइक नहीं, वो पिछवाड़ा जो उठल रहे ऊपर, वो वाला बाइक। कम से कम पिछवाड़ा नजर आने के, पिछवाड़ा क्या हमारा उठा हुआ, वो बाइक खरीदेंगे और उसके बाद ऐश करेंगे, है ना। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे, क्या मांगे, अपने लिए सुर मांगते थे। और कहते थे कि सुर में वो तासीर पैदा कर, वो तस्वीर पैदा कर, जिनसे क्या होगा कि आंखों से सच्चे मोती, है ना, की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। और इससे क्या पता चलता है, इनसे पता ये चलता है कि इतने महान होते हुए भी उनका ईश्वर के प्रति आस्था क्या है, बहुत घनिष्ठ आस्था है। ईश्वर के प्रति हमेशा आस्था रखनी चाहिए। हमको ये सीख मिलता है इन बातों से, चूंकि बहुत बड़े क्या थे, महान व्यक्ति थे, है ना, बहुत फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अब प्रसिद्धि के आगे, आजकल की दुनिया के देखिएगा, प्रसिद्धि के आगे लोग ईश्वर को क्या करता है, भूल जाता है, नहीं भूल जाता है। जैसे प्रसिद्धि मिला, मान सम्मान मिला, ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को देखिए, इतने होते हुए भी, इतने महान होते हुए भी, उनको ईश्वर के प्रति क्या था, सच्ची आस्था था। इसलिए हमेशा वो ईश्वर से ही मांगते हैं। ए माई कुछ दे न रे, कहते हैं ना, ए बहन कुछ दे न रे, तो माई बहन क्या देगा, माई बहन 5 को 10 को रुपया चुरका देगा, तो है ना, ये पुरका बोल करेगा। तो मांगना है तो ईश्वर से मांगना। यदि ईश्वर देगा ना, तो ईश्वर का दिया हुआ कभी घटेगा नहीं, ईश्वर का दिया हुआ कभी घटेगा नहीं। और ईश्वर आकर तुमको कभी टोकेगा नहीं कि हमने तुमको ये चीज दिया। किसी व्यक्ति से मांगिएगा, वो अभी देगा, कल ओके कहेगा चल निकाल,
कहाँ कहाँ से निकलवाएगा सोच लेना, ठीक है ना। ऑन टाइम ऑन द स्पॉट निकलवाएगा, क्या कहा निकाल बेटा दे रही कॉलेज में। अगर धोखा से कहीं तू खा गया है ना दिया हुआ चीज, तब सोचो कैसे निकलवाएगा। तब कहेगा चल कोपचे में, कोपचे में ले जाएगा और तुमको बैठाएगा। और कहीं तुमको सफेद दिया है तो कहे कोई बेटा नहीं तू पीला करके ही दे, तब फिर क्या करके देगा, पीला करके देगा, लेकिन वो लेगा। लेकिन ईश्वर जो देगा क्या होगा। तो चलिए आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब इस जो भी हम चीजें लिखा है प्रश्न, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव के रूप में हो या सब्जेक्टिव के रूप में हो, ठीक है। क्योंकि ये VVI क्या है, चेक